नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले हमने यूट्यूब से अलविदा लिया था और काफ़ी समय तक हमने आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी पढ़ाया था, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी आज चयनित हैं, शिक्षक बन चुके हैं। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमने लगभग 1 साल से अधिक समय तक आप लोगों को पढ़ाया और भर्ती नहीं आने के कारण और बहुत सारी जो है चीज़ें थी और हमने काफ़ी समय तक जो है पढ़ाने के पश्चात यूट्यूब को छोड़ भी दिया था और उम्मीद भी नहीं थी हमें कि हम वापस से आ पाएंगे या यूट्यूब पर पढ़ा भी पाएंगे। और अभी आप लोगों का जो भर्ती है बीपीएससी टीआरई 4.0 इसकी आहट अब हो चुकी है और इसके पश्चात आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मैसेज कमेंट इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल भी कर रहे थे। तो इसलिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। छोटा सा वीडियो है जिसमें हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ में हम आगे उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक बार आप लोग लाइक और कमेंट करके अपनी जो उपस्थिति है उसको ज़रूर यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। आप लोगों का जो चैनल है अब उस पर एक नया लोगो हमने बना दिया है, क्योंकि एक नई शुरुआत जैसी है। तो हमने यहाँ पर आप कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो आपको अब एग्ज़ाम तक आपको कम से कम आपको यही लोगो दिखेगा और साथ में जो उसका बैकग्राउंड है, लोगों के पीछे जो चैनल का बैकग्राउंड होता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। सबसे जो ज़रूरी था बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जो आप यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति देख पा रहे हैं, जो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था, और इस प्रेस विज्ञप्ति को आप बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, वहीं से हमने आपको शेयर किया था। और इस प्रेस विज्ञप्ति के मायने क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत कम होता है, बहुत ही जो है कम परिस्थितियों में ऐसा होता है जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, किसी भर्ती का किसी विज्ञापन का प्रेस विज्ञप्ति इस तरीके से जारी करता है। और इसमें ये जानकारी दी गई है कि कुल मिलाकर 3 विभाग, पहला है शिक्षा विभाग, दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और तीसरा है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। कुल मिलाकर 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 विभाग हैं, जिसकी जो वैकेंसीज़ हैं, रिक्तियां हैं, उसके संबंधित जो अधियाचना है वो बीपीएससी को प्राप्त हो चुकी है। तो चूँकि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर काफ़ी समय तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इस प्रेस विज्ञप्ति को देखने के बाद आप इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं कि अब भर्ती हर हालत में आएगी। अभी तक तो यही संशय था कि क्या विज्ञापन आएगा भी या फिर ऐसे ही जो है 2 साल से जिस तरीके से, 1.5 साल से 2 साल से जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं, या ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जानकारी दी गई कि शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब तक आप लोगों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों का जो विज्ञापन है वो फरवरी के अंत तक, और अगर फरवरी के अंत तक नहीं आता तो मार्च के प्रथम सप्ताह में तो आ ही जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी के अंतिम से लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह तक आपका जो विज्ञापन है वो हर हालत में आपके सामने आ जाएगा, बीपीएससी रिलीज़ कर देगा। ये पहला चीज़ है। अभी आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि आपका एग्ज़ाम वगैरह कब तक हो सकता है। तो एग्ज़ाम का कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता, एक निश्चित अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से मई अंतिम या फिर जून में आप लोग का जो परीक्षा है वो संभावित हो सकता है। अप्रैल में तो कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अप्रैल में बीपीएससी बहुत ही बुरी तरीके से बिजी है। एईडीओ का भी एग्ज़ाम है, उसके अलावा बीपीएससी का भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो वो सब कंप्लीट करते करते अप्रैल में तो कोई चांस नहीं है। मई अंतिम में आप उम्मीद कर सकते हैं, जून में उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जुलाई में सिविल सर्विसेज की परीक्षा है एक तिथि में, 26 जुलाई में। तो जहाँ तक जो चांसेस लग रहे हैं कि अगर बीपीएससी को डेट्स मिल जाते हैं आने वाले समय में, तो आप मई अंतिम या जून के आसपास अपनी जो परीक्षा है वो उम्मीद कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है 15 मई के आसपास होगी। इस तरीके से आप एक पहले से एक टारगेट बना लीजिए कि आप 15 मई एक मोटा मोटा मान लीजिए, बाकी उसके बाद जाए या जितना भी टाइम आपको मिल जाएगा तो आपकी किस्मत रहेगी। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं कि हम जो है आप सभी अभ्यर्थी
क्लासेस शुरू वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमने आपको पहले भी बताया है कि इस समय हम जो है यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा है उसमें व्यस्त हैं, क्योंकि जॉब भी करते हैं, एज ए बीपीएससी टीचर जॉब भी करते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दें कि टीआरई 3 में सिलेक्टेड हैं। साथ में टीआरई 3 के दौरान ही हमने पढ़ाया था, जहाँ से लगभग 400-500 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे और आज वो बिहार में पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं दोनों। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी मेंस की जो परीक्षा हमारी, ये हमारा 29 मार्च से लेकर ये लगभग 3-4 अप्रैल तक चलेगा। तो कुल मिलाकर हम 5 अप्रैल को वापस लौटेंगे ये परीक्षा देकर, जो हमने अपना व्यवस्था किया है। तो 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल तक हम लौट आएंगे। तो मान के चलिए कि हम आपको 6 अप्रैल के आसपास अपडेट करेंगे कि आगे जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे। अभी हम आज की डेट में आपके लिए कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। हालांकि हमने पहले से आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो हमने आपको पढ़ा ही दी हैं। इसके अलावा जो थोड़ा मोड़ा डाउट है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। इधर क्लासेस आपकी जो है 5 अप्रैल से पहले आपकी क्लासेस संभव नहीं है। इस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सा मानिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में व्यस्त रहेंगे। 50 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो उसके पीछे मतलब समय तो जाना ही है। और पढ़ाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद, तैयारी करने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं बचता है कि यूट्यूब के लिए समय निकाला जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताया था, जो हमने आपको सिलेबस डिकोड किया था बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, चाहे वो पीआरटी का रहा हो, चाहे वो 6 से 8 का रहा हो, आप लोग उस सिलेबस के हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको फिर से शुरू कर दीजिए। और जो भी हमने स्ट्रेटजी बताया था, जो भी हमने आपको सिलेबस पहले आपको बता रखा है, आपको उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो परिवर्तन आपको करना होगा वो रहेगा करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको क्या करना रहेगा, आपको कुल मिलाकर अब जो है सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स ही पढ़ना है। तो सितंबर 2025 और उसके आगे जो भी करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हुई हैं उनको आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। हमने इससे पहले जो करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी, तो वहाँ से आपको एक अनुभव हुआ होगा एक अच्छा खासा, कि कैसे करंट अफेयर्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उनको जो है एक अंदाज लगाया जाता है कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो हमने पहली की क्लासेस में करंट अफेयर्स कैसे पकड़ते हैं वो हमने डिस्कस भी आपसे किया है। कुछ उसी प्रकार के प्रश्न भी आपको हमने पहले बनाकर भी दिखाए हैं, कराए भी हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। मंथली में अगर आप एक केवल फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप एडिटेरिया का फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो जीएस पार्ट सेकंड के लिए देखना चाहें, चाहे आप पीआरटी के लिए देखना चाहें, तो एडिटेरिया का करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे रिलायबल बीपीएससी के लिए यही माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो है एडिटेरिया का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का एनुअल मैगजीन आया तो है, लेकिन इसमें आपका ये पूरा काम का नहीं है, क्योंकि इतना लंबा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अब आज के डेट में हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो इतना लंबा करंट अफेयर्स आपसे बीपीएससी नहीं पूछने वाला है। सितंबर 2025 से आप काउंट करेंगे तो लगभग मई तक आपका जो है 9 महीने लगभग हो जाएंगे। 9-10 महीने बहुत होते हैं, कुल मिलाकर एक साल ले लीजिए तो 9 महीने का एक अंदाज़ा लगा लीजिए। सितंबर 2025, अगर आज की डेट में हम मान लें कि मई जून में आपकी परीक्षा होगी तो ये आपका हो गया। और इसके अलावा जब हम अप्रैल में फ्री हो जाएंगे 5 अप्रैल के बाद, तो जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम कोशिश करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे कि जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सितंबर 2025 से लेकर जहाँ तक भी, वो हम आपको करा देंगे। ये हम इसका प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। बाकी आपको इसके इंतज़ार में बैठे नहीं रहना है कि जब सर आएंगे तब कराएंगे तब हम पढ़ लेंगे। अभी से आपको खुद के लिए भी प्रयास करना है। कंटेंट सारा हमने पढ़ा ही दिया, करंट अफेयर्स का बात है तो कुछ थोड़ा बहुत हाथ पैर आप लोग भी चलाइए। अब हम इसके अलावा बात कर लेते हैं पीआरटी में जो कमांड आप लोग को करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपका जो स्टैटिक सेक्शन है, स्टैटिक सेक्शन में अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग है, जिसमें 32 प्रश्न आते हैं। और इन 32 प्रश्नों में जिन भी अभ्यर्थी का जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहता है, उनके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि ये 32 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो हो जाएंगे। कोई बहुत एसएससी लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है, ना पूछा गया है। तो आप इन 32 प्रश्नों की जितनी अच्छी तैयारी हो सके कर लीजिए। प्रयास रखिए 25 प्लस हर हालत में रहने का। बाकी
जो टीआरई 3 में हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो 30-32 तक भी सही किए हैं, पूरे के पूरे भी सही किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टैटिक सेक्शन में आता है। अगर आपको फैक्ट्स पता है, कहानी पता है, जो हमने पढ़ाया है वो उतना आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफी का अगर हम बात करें तो जियोग्राफी भी स्टैटिक सेक्शन से ही आपका पूछा जाता है। इसके अलावा पॉलिटी है, ये भी आपका स्टैटिक सेक्शन से है। तो कुल मिलाकर, और इसके अलावा ईबीएस ये भी आपका स्टैटिक सेक्शन से। तो कुल मिलाकर आपको इन जो सेक्शंस हैं आपको इन पे बहुत अच्छे से कमांड करना होगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो आपका चेंज होता रहता है। तो बाकी इन चीज़ों के लिए हमने जो आपको गाइड किया हुआ है पहले से, जो हमने स्ट्रेटजी आपको मैथ रीजनिंग में जो हमने टॉपिक्स बताए हैं पहले के वीडियोस में, उनको फॉलो कीजिए। उनको आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए, उन पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोग का एक डाउट इस पर भी होगा टेस्ट सीरीज़ पर। तो टेस्ट सीरीज़ को लेकर हम कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि हमने आज से लगभग 5-6 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ के लिए इनिशिएट भी किया था, लेकिन आप लोग का रिस्पांस बहुत ही पैथेटिक था, बहुत ही ख़राब था। तो उसके वजह से हमने उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। अब आज के डेट में इतना समय तो है नहीं, उस समय ये शुरू हुआ होता तो आज के डेट में ये ख़त्म भी हो चुका होता, अच्छा खासा चल भी जाता, लेकिन उस समय सपोर्ट नहीं मिला आप लोग की तरफ से, और इस वजह से हम टेस्ट सीरीज़ को लेकर अभी कुछ कमिट नहीं कर सकते। बाकी आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए मई जून तक हो जाता है तब तो बहुत कम संभावनाएं हैं। अगर उसके पश्चात अगर आगे बढ़ता है, कहने का मतलब अगर इधर जुलाई की तरफ शिफ्ट करता है आपका एग्ज़ाम, तो हम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मई में ही एग्ज़ाम हो जाए तो फिर टेस्ट सीरीज़ लाना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय हम देखेंगे जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर आपका करंट अफेयर्स करा दे या जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको करा दे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत समय जाता है बनाने में, लगभग एक टेस्ट बनाने में 10 से 12 घंटे मिनिमम जाते हैं। तो इतना समय दे पाना संभव नहीं है। जॉब के साथ में हम एकदम फ्री रहें तब भी 10 से 12 घंटे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी हम कुछ भी कमिट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक समय होता है, जब समय था तो उस समय पे ये चीज़ अमल नहीं हो पाया इस वजह से। बाकी आगे के लिए हम जो भी चीज़ें रहेंगी गाइड करने के लिए, जहाँ ज़रूरी होगा हम एक वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे। कृपया करके इस दौरान 5 अप्रैल तक हम उम्मीद करेंगे कि आप कोई भी हमको जो भी है अभ्यर्थी कॉल वगैरह ना कीजिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं डायरेक्ट कॉल लगा देते हैं, जब भी मन हुआ कॉल लगा देते हैं, ऐसा मत कीजिए। 5 अप्रैल तक बहुत ज़रूरी है तो आप मैसेज डाल दीजिए, हम फ्री होकर आपके मैसेज को रिप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बाकी आप अपनी इस जर्नी में अकेले बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हम 5 अप्रैल के बाद आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। फिर भी आपके अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे।